जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आम्बेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। ऐसा लगने लगा है कि अब भाजपा के पास विपक्ष से मुकाबला करना नहीं बल्कि मुसलमानों से लड़ना रह गया है। जहां देखो हिंदू मुसलमान टॉपिक खड़ा कर दिया जाता है, चाहे जरूरत है तो भी और नहीं है तो भी। चुनाव जीतना है। जिस तरह से लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वो कुछ कह रहा है। लोग भाजपा को चाहते हैं मगर कई मुद्दे होने के कारण वोट देना नहीं चाहते। 400 के पार का सपना ना रह जाए, लेकिन मुसलमानों को मंगलसूत्र बांटने का मामला साकार हो सकता है, बशर्ते पीएम मोदी इस हकीकत को बता दें। खैर, काला धन आएगा, खुशहाली लाएगा, लोगों के खातों में रुपए भी आ जाएंगे। नोटबंदी की गई, लोगों को लाइन में लगा दिया गया। बड़ी खुशी हुई कि बड़े बड़े सेठों के करोड़ों रुपए बट्टे खाते लग गए। क्या दोस्तों ऐसा हो पाया कि सेठ डूब गया? नहीं, सेठ और बड़ा आदमी बन गया। काला धन सफेद हो गया, महंगाई बढ़ती चली गई, सेठ की कमाई बढ़ती चली गई। हाथ आया तो क्या? हिंदू मुसलमान टॉपिक। वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि धर्म की अफीम देकर आपका वोट लिया जा रहा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ईवीएम के वोट और पर्चियों का 100% मिलान नहीं हो सकता और ना ही बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर फायदा पीएम ने अपने भाषण में उठाया है। कह दिया कि अब बैलेट पेपर लूटने वालों के इरादे ध्वस्त हो गए हैं। मतपेटियां लूटने वाले अब उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। काश प्रधानमंत्री अपने भाषण में लोगों को बता देते इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे अधिक धन किस पार्टी को मिला है, मगर ऐसा नहीं बोला गया। एक झूठ का पुलिंदा लगातार सामने आ रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण चोरी करना चाहती है। दलित और पिछड़ा के साथ साथ आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश है। सब कुछ छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं। सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। चलिए, ये बताने की जरूरत नहीं कि 55 सालों में कांग्रेस या दूसरे दलों ने मुसलमानों को क्या दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में इस वक्त मुसलमानों की हालत दलितों से भी गई गुजरी है। इतना ही नहीं, अब तो पूरी भाजपा मुसलमानों पर टूट पड़ी है। राम मंदिर का मामला खत्म हो चला है, राम आ चुके हैं, लेकिन मुसलमान कब जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। भाजपा के अध्यक्ष
जेपी नड्डा कहते हैं कि दलित पिछड़ों के अधिकार छीनकर मुसलमानों को फायदा कांग्रेस पहुंचाना चाहती है। क्या मुसलमानों की संख्या 80 बनाम 20 है या फिर 20 बनाम 80 है? 80% आबादी को अदनी सी 20% आबादी से डराया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। अमित शाह भी कहाँ पीछे रहते। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान के जरिए तुष्टीकरण की कांग्रेस कोशिश कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ देश में लाना चाहती है, लेकिन यूसीसी लाना मोदी गारंटी है। एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर आगे बढ़ी है, मगर राहुल बाबा ना आपको चुनने वाले हैं, ना ट्रिपल तलाक वापिस आने वाला है, ना 370 वापिस आने वाला। भाई और बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, सीए, ट्रिपल तलाक और 370 का निकंदन, इसको हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। चलिए, यूसीसी से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये बता दें साहब खुद आप। तुष्टीकरण, मुस्लिम, घुसपैठिए, ना जाने कितने शब्द, विकास, रोजगार, जीडीपी, ये सब भाषणों से गायब। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दे होने चाहिए, मगर भाजपा ध्यान भटका रही है। आज के अमर उजाला को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाजपा नेता ही मुसलमानों से देश को बचा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मुसलमान कब से देश में रह रहे हैं? क्या आपको कभी कोई दिक्कत हुई? लेकिन लगातार डराया जा रहा है। जब कांग्रेस भी भाजपा से वोट खींचती थी तो मुसलमान को भाजपा का डर दिखाती थी। खैर, अब वो मुद्दा पुराना हुआ। अब हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव है। आम वोटर समझ रहा है दिल्ली में केजरीवाल या फिर भाजपा की सरकार गरीब आदमी मांगे तो बिजली पानी फ्री। इस वक्त बेहद माहौल बिगाड़ने की कोशिश। हिंदू मुसलमान के अलावा पीएम के पास कोई टॉपिक नहीं। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी जिहाद प्रोपेगेंडा चलाने वाले शांत हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन होनहार छात्रों को भाजपा सरकार में उनकी काबिलियत के हिसाब से क्या पोस्टिंग मिल पाएगी या फिर उनको एजेंडे के हिसाब से किनारे रखा जाएगा। फेज 1 में चुनाव हो चुके हैं और फेज 2 के भी परसेंट के नतीजे आ चुके हैं। लगातार मत प्रतिशत गिर रहा है। वो कुछ कह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है। आपके नेता आपके पास आए तो उनसे मुद्दों की बात कीजिए, पूछिए वोट देंगे तो आप क्या देंगे। खैर, आपकी चॉइस है, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को जरूर सोचें कि आप उनका भविष्य किस ओर लेकर जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान टॉपिक पर ही आपको वोट देना है तो दीजिए, लेकिन बच्चों के रोजगार की बात भी पूछिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।